सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक मेरे प्रिय बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अद्भुत है। आज का टॉपिक है कि यीशु का सच्चा चेला कौन हो सकता है। आज हम इस वीडियो में हम जानेंगे। सो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका वेलकम है और प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज आपके बीच में लेकर आया हूं और बताना चाहता हूं कि यीशु का सच्चा चेला कौन हो सकता है। आज हम जानेंगे और कौन परमेश्वर की चेले बन सकते हैं। आज हम इस विषय पर जानेंगे। सो विश्वास करते हुए वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट तक देखिए और लास्ट में आमीन जरूर बोलिए। हालेलुया। आज हम जानेंगे कौन सच्चा चेला है। यीशु का सच्चा चेला कौन हो सकता है। आज हम बहुत सारे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी देख रहे हैं कि कौन यीशु का सच्चा चेला है। हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। यूहन्ना 8:31 कहता है, यदि तुम मेरे वचन पर स्थिर हो तो मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। आज मेरे प्रियो, आपस में मेल मिलाप नहीं है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, मसीह में प्रेम ना होने की वजह से उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, यदि तुम मेरे वचन पर स्थिर ना रहो तो मेरे सच्चे चेले ठहरोगे। आज मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन पर दृढ़ नहीं होंगे या उसकी विश्वास योग्यता को फॉलो नहीं करेंगे तो वे लोग परमेश्वर के सच्चे चेले नहीं हो सकते। लेकिन वे ही हो सकते हैं। हम इसका उदाहरण देके, सच्चा चेला केवल सुनने वाला नहीं बल्कि पालन करने वाला होता है। आज बहुत सारे लोग सुनने वाले होते हैं लेकिन पालन करने वाले नहीं है। आज मेरे प्रियो, हम भारत की इंडिया के हर कोने में देखते हैं, कोई सुनता है लेकिन पालन नहीं करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें आज्ञाकारिता का विश्वास योग्यता से पालन करना है और उस चीज को मानना है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? भला परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो चमत्कार करता है, लोगों को खड़ा करता है। लेकिन सबसे बात मेन हिस्सा वो है कि जो यीशु का वचन मानता और उस पर चलता। हालेलुया। सो सच्चे चेले का पहला गुण होता है कि जो यीशु का वचन मानता है और उस पर चलता है। सो मेरे प्रिय, केवल हमें सुनने वाले नहीं बनना है, हमें लागू करने वाले और उसकी विश्वास योग्यता का पालन करने वाले बनना है। हालेलुया। सो हमें पालन करने वाला और उसकी आज्ञाकारिता को फॉलो करने वाला बनना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, लूका 9:23 में ऐसे लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे खोले। सो मेरे प्रियो, सच्चा चेला कौन हो सकता है? यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई चेला, यदि कोई सेवक, यदि कोई विश्वासी मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सच्चे चेले की पहचान वो होती है जो परिस्थिति में, जो दुख में, समस्याओं में, कष्ट में, पीड़ा में उस चीज को चुनता है जो उसके लिए लाभ के लिए होती है, उन्नति के लिए होते हैं, अच्छे के लिए होते हैं, फायदे के लिए होते हैं। वह अपने आप का इनकार करता है और प्रतिदिन उस क्रूस को चुनता है जिस क्रूस को प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। सच्चे चेले का हम उदाहरण देना चाहते हैं। सच्चा चेला वो है जो उत्साहित होता है, आत्मा से उत्साहित होता है। वो अपनी इच्छा नहीं परंतु यीशु की इच्छा पूरी करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग डेडिकेट हैं लेकिन उनके अंदर इच्छा नहीं है। लेकिन जो सच्चा चेला होता है वह उसके लिए आत्मा से परिपूर्ण होता है, आत्मा से आज्ञाकारिता होता है और वो अपनी इच्छा नहीं, वो यीशु की इच्छा पूरी करना चाहता है। सो मेरे प्रियो,
सच्चा चेला वही हो सकता है जो यीशु मसीह की इच्छा पूरी करे, जो यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार, उसकी आज्ञाकारिता के अनुसार उसका पालन करता। हालेलुया। हम इसी का दूसरा पॉइंट है, जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं चलता। आज बहुत सारे लोग क्रूस उठाने की जगह अपने गले में डाल के क्रूस चलते हैं। आज बहुत सारे लोग अपने क्रूस को लेकर चलने की वजह अपने गले में क्रूस डाल कर चलते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सच्चा चेला वही है जो मेरे वचन को लेकर चलता, ना कि क्रूस को डाल के चलता। आज बहुत सारे मसीह में डिफरेंट कल्चर के जैसे ड्रेस कोड होता है ब्लैक व्हाइट, वैसे डिफरेंट, लेकिन परमेश्वर डिफरेंट नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि उसके लिए अपने आप को डेडिकेट करें, उसके पीछे चले और उसकी आज्ञाओं को फॉलो करें। हालेलुया। हम तीसरा पॉइंट देखेंगे, यूहन्ना 13:35 में लिखा है, इससे हम जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो यदि तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग मसीह में आपस में जुड़ नहीं पा रहे, मिल नहीं पा रहे, मेल मिलाप नहीं हो पा रहा, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, सच्चा चेला वो होता है जिसके अंदर प्रेम होता है, जिसके अंदर धीरज होता है, जिसके अंदर प्रेम से भरा हृदय होता है। हालेलुया। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, प्रेम में चापलूसी नहीं होती है। हालेलुया। प्रेम का चेलापन पहचान है कि वो नफरत या ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि आत्मिक प्रेम है उसके अंदर। सच्चा चेला हमेशा क्या करता है? प्रेम करता है। सच्चा चेला की पहचान वो होती है कि वह कितना भी उसके साथ लोग बुरा करे, लेकिन वह परमेश्वर के उस वायदे के साथ हमेशा आत्मिक प्रेम करेगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमें प्रेम में चलना है, प्रेम की बातों को मानना है, प्रेम की आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। हम चौथा पॉइंट देखेंगे, यूहन्ना 15:8 में लिखा है, इससे मेरा पिता को महिमा पाओगे कि तुम बहुत से फल लाओ, मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, सच्चा चेला कौन फल ला सकता है। आज हम देख सकते हैं, मान लिए मेरे प्रियो, अगर आपने गेहूं का खेत में गेहूं बोया है तो आप गेहूं लाएंगे। अगर आप अमरूद सोच रहे हैं कि अमरूद लाएं, लेकिन मेरे प्रियो, सच्चा चेला वही होता है जो उसकी अकॉर्डिंग, जो उसके लिए डेडिकेट, उसके लिए फल लाता। वो कौन सा फल? बुराई वाला फल नहीं, झगड़े वाला फल नहीं, चुगली वाला फल नहीं, प्रेम का फल, धीरज का फल, शांति का फल, अनुग्रह का फल, दया का फल, विश्वास का फल, आज्ञाकारिता का फल, और वो फल हमेशा आपस में जुड़े रहते हैं। हालेलुया। आत्मा का फल है प्रेम और धीरज, कृपा, भलाई और चेलेपन का ये सबसे बड़ा मेन हिस्सा है। हालेलुया। सो हमें ऐसे फल लाने जो हमारी आत्मिक ग्रोथ, आत्मिक यात्रा को हमारे जीवन में आगे बढ़ा सके। हालेलुया। ये सच्चे चेले का चौथा गुण है। हालेलुया। हम पांचवा गुण देखेंगे, यूहन्ना 17:16 में लिखा है, वे संसार के नहीं, मैंने जैसे वे संसार के हैं। सो मेरे प्रिय, हमें आत्मिकता में, विश्वास योग्यता में, परमेश्वर की संगति में बढ़ना है। हालेलुया। सच्चे चेला संसार की चाल चलन पर नहीं चलता। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सच्चा चेला संसार की रीति रिवाज को फॉलो नहीं करता, बल्कि आत्मा के साथ जीवन बिताता है। ये पांचवा सच्चे चेले का बैकग्राउंड है। हालेलुया। सो हमें आत्मा के अनुसार जीना है, वचन के साथ जीना है और उसकी आत्मा के अनुसार चलते रहना है। हालेलुया। छठवां पॉइंट, सच्चा चेला, मत्ती 24:13 में लिखा है, जो अंत तक स्थिर रहेगा वही उद्धार पाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय लोगों, चेला वही कठिनाई से पीछे नहीं हटता, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहता है। सच्चे चेले की पहचान
यहाँ पर इसमें दर्शाया गया। चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडा हो, वो हमेशा हर परिस्थिति में विश्वास योग्य रहता है। सच्चे चेला हमेशा परिस्थिति को सहता है, दुख को सहता है और उसमें स्थिर बना रहता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाते हैं, जब तक हम स्थिर रहेंगे वही उद्धार पाएगा। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह बना रहता है वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। चाहे चेला कठिनाई में क्यों ना हो, लेकिन वो पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि सच्चा चेला हमेशा परमेश्वर की इच्छा में चलता है और उसके विश्वास में बढ़ता है। हालेलुया। 7वां पॉइंट हम देखेंगे गलातियों 5:25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, सच्चा चेला की 7वां पॉइंट है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें। हालेलुया। सच्चा चेला आत्मिक जीवन जीता है, ना कि शारीरिक लालसाओं के लिए। मेरे प्रियो, सच्चे चेला हमेशा अच्छा जीवन जीने की कोशिश करेगा, अच्छे फल लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के साथ चलता है और पवित्र आत्मा में बढ़ता है। सो मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया है कि इन सारे सच्चे चेले का कल्चर अलग अलग होता है, लेकिन हमें परमेश्वर के साथ पार्टिसिपेट करना है और उसके साथ संगति करते हुए उसमें आगे बढ़ना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। और विश्वास योग्यता बढ़े और इन 7 गुणों को लागू करें, आप एक परमेश्वर के सच्चे चेले बन सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। यदि आपका कोई सवाल है, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की।